हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एसेंशियल पैरामेडिकल साइंस एजुकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 4 आ गया है, तो 2.3 किंगडम फंजाई आज हम इस वाले वीडियो में करेंगे। अगर इसके पहले की वीडियोस पहले के पार्ट 3 आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यूनिट 1 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम हमने किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा किया था, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो उसमें बताया था मैंने कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। अब ये वाले में हम किंगडम फंजाई करेंगे। उसमें भी 4 मेन कैटेगरीज है, जिसमें 2 हम करेंगे और 2 नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है तो वो 1 घंटा वॉच करना वो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में क्रिएट किया है। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि किंगडम फंजाई क्या होता है। तो फंजाई या फंगाई, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक किंगडम है जिसमें सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। इनमें बहुत डाइवर्सिटी होती है मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में भी, यानी उनके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चरली। मॉर्फोलॉजी यानी दिखने में उनके फॉर्म्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हैबिटेट उनका अलग अलग होता है। सब अलग अलग जगह पे ग्रो होते हैं, अलग अलग हैबिटेट में, कोई वाटर में, कोई मॉइस्ट जगह पर, कोई कहीं पर, ठीक है। बट मोस्टली उनको कम टेम्परेचर, थोड़ा मॉइस्ट एरिया और थोड़ा गर्म टेम्परेचर, यानी वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, कम नहीं, वार्म टेम्परेचर। इसलिए हम फ्रिज में चीज़ें रखते हैं ताकि बहुत ठंडा रहे और फंगस ग्रो नहीं हो पाए, थोड़ा गर्म उनको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ब्रेड पे आपने फंगस ग्रो हुआ देखा होगा, अगर ब्रेड को मॉइस्ट करके भिगा कर रख दे कुछ दिनों के लिए तो उसमें फंगस ग्रो होने लग जाता है, इधर वाइट या ब्लैक ऐसे, ठीक है। तो फंगस में क्या क्या चीज़ें आती है, फंगस में मशरूम और टोडस्टूल वगैरह आते हैं। अभी टोडस्टूल क्या होता है? टोडस्टूल जहरीले कुछ मशरूम टाइप के होते हैं जो जंगल में देखने को मिलते हैं। तो मशरूम तो देखा ही होगा, ऐसे छतरी जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, नीचे स्टॉक होता है उसका, ठीक है। और मशरूम और टोडस्टूल में डिफरेंस ये है कि मशरूम का सरफेस नॉर्मली प्लेन होता है, टोडस्टूल में पैचेस होते हैं वाइट वाइट ऐसे, ठीक है। और मशरूम में ब्रश जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं नीचे की तरफ, उनके हेड के नीचे से देखने पर ऐसे ब्रश जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो टोडस्टूल में नहीं दिखते हैं। और मशरूम एडिबल हो सकते हैं, टोडस्टूल एडिबल नहीं होते, यानी मशरूम खा सकते हैं, टोडस्टूल खा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक इनका न्यूट्रिशन है। सैप्रोफाइटिक होते हैं समटाइम्स पैरासाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक यानी कि जो डेड और डिकेइंग सड़ी गली प्लांट्स और एनिमल्स की बची कुछ चीज़ों पर सर्वाइव करते हैं, तो सैप्रोफाइट्स हो गए। और पैरासाइटिक यानी कि जो एक होस्ट बॉडी पे चिपके हुए रहते हैं, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, कभी किसी प्लांट पे, एनिमल्स के ऊपर भी फंगस एज अ पैरासाइट्स ग्रो होते हैं। एंड सम आर सिम्बायोन्स यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के भी रह सकते हैं फंगाई, जैसे एल्गे के साथ रहते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ लाइकेंस, यानी एल्गे और फंगस जब एक साथ रहते हैं तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है जिसको लाइकेंस कहते हैं। तो उसमें वो एक दूसरे से बेनिफिट रहते हैं, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ऐसा होता है कि फंगस से अलगे को कुछ बेनिफिट मिलता है और अलगे से फंगस को कुछ बेनिफिट मिलता है, तो वो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे एक और एग्जांपल मैंने सेकेंड पॉइंट में दिया है, ये वाला माइकोरिज़ा विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ अटैच रहते हैं। मैंने डाला है आगे, ये देखो, तो ये मैंने एक पिक्चर डाली है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्लांट का रूट है, उसके साथ ये फंगस अटैच है। तो फंगस क्या कर रहा है, प्लांट से शुगर ले रहा है अपने फ़ायदे के लिए, बट बदले में वो प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करके दे रहा है। तो एक हाथ दे और एक हाथ ले, तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है माइकोरिज़ा। तो ये मैंने एक पिक्चर डाली थी समझाने के लिए, पिक्चर का जो क्रेडिट है वो लिंक मैंने जहाँ से लिया वो मैंने डाल दिया इसके अंदर, तो आप देख सकते हो वहाँ जाके। सम आर यूजफुल फंजाई, कुछ फंगस यूजफुल होते हैं, जैसे ईस्ट यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर। तो ब्रेड और बियर बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी उसका साइंटिफिक नेम है। सम आर यूज फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलियम,
तो पेनिसिलियम की हिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो वो पहला एंटीबायोटिक था जो बना था, ठीक है। अलेक्जेंडर ने किसी ने तो बनाया था, अब मुझे याद नहीं है। तो बट पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होता है, एक तरह से एंटी बैक्टीरियल काम करता है वो, यानी किल करने का बैक्टीरिया को या उनका ग्रोथ रोकने का। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम फंगस से बना सकते हैं, ठीक है। फंगस जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी शहर में कहीं भी मिल सकते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल या प्लांट्स के ऊपर मिल जाते हैं, ठीक है। इनको गर्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो होना अच्छा लगता है, जैसे मैंने बताया वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, ठीक है। तो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं आगे। तो ये जो इमेज मैंने डाली है ये मशरूम और टोडस्टूल के बीच का डिफरेंस है। तो ये मशरूम है, ठीक है, और ये है टोडस्टूल। तो इस तरह से दिखता है, पैचेस होते हैं, कलरफुल होता है, नीचे इनके ब्रश जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ब्रिसल्स जैसे इनमें होता है मशरूम में ब्रिसल्स जैसे स्ट्रक्चर्स। आगे देखते हैं। तो ये एक मैंने वेबसाइट से मुझे ये एक पिक मिली है scienceabc.com से, इनोकी मशरूम, शिटैक मशरूम और बटन मशरूम। तो ये वाला तो बहुत कॉमन है बटन मशरूम, तो ये एडिबल होता है, इसकी फार्मिंग होती है, खेती की जाती है और ये खाया जाता है और मॉल वगैरह में मिल जाता है पैकेज के फॉर्म में। और मैंने तो खाया नहीं है बट मिल जाता है। नहीं, एक बार खाया था मैंने चाइनीज़ दुकान। फंजाई अभी बेनिफिशियल अगर है तो सम जो होते हैं वो डिसीज़ कॉजिंग भी होते हैं, यानी कि हार्मफुल भी होते हैं। अगर बेनिफिशियल है तो हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के फंगस मिल जाते हैं नेचर में हमको। तो डिसीज़ कॉजिंग जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। तो व्हीट रस्ट यानी गेहूं के खेत में अगर वो फंगस ग्रो हो गया तो वो गेहूं के प्लांट्स में, क्रॉप में रस्ट जैसा फॉर्म करता है। तो उसका भी इमेज डाला है मैंने, ये देखिए विकीपीडिया से लिया है मैंने, व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। तो पक्सीनिया नाम का फंगस है जो व्हीट के क्रॉप पे, ये देखिए जैसे आयरन बार्स में रस्ट हो जाती है ना जिंक का, वैसे ही इसमें भी रस्ट जैसा जंग लग गया, ऐसा फॉर्म हुआ। तो ये डिसीज़ भी कॉज कर सकते हैं फंगस, ह्यूमंस में भी करते हैं, बहुत सारा है, बहुत डिटेल में स्टडी अगर करने जाओ हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ में तो वो करेंगे। मैं उसके वीडियोस डिटेल में कि कितने फंगस होते हैं, बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स के होते हैं, वो सब हम आगे वीडियो बनाएंगे। पर फिलहाल हम सिलेबस को पकड़ कर चलते हैं, तो जितना इसमें है फिलहाल वो करते हैं। तो वार्म एंड ह्यूमन प्लेसेस में ग्रो होते हैं। एक्सेप्ट ईस्ट दे आर फिलामेंटस, लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। ईस्ट जो होता है उसको छोड़कर, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर बाकी सारे फंगस फिलामेंटस होते हैं, लंबे होते हैं, स्लेंडर यानी कि सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं और उनमें ब्रांचेस भी निकली होती है, उनको हाइफे कहते हैं। तो एक वो नेटवर्क बनाते हैं जिसको माइसीलियम कहते हैं, यानी अलग अलग हाइफे मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको माइसीलियम कहते हैं। और फंगस का, फंजाई का या फंगाई का सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बना होता है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले जितने हमने किए किंगडम, उसमें भी सबके सेल वॉल में अलग अलग ये था कंपोजिशन था। तो इसकी पहले की वीडियोस में भी मैंने एक वीडियो में टेबल डाल के बताया था कि कौन से इसमें प्लांट्स में सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से, और मोनेरा में किससे, प्रोकैरियोट में किससे बना होता है। तो सब में अलग अलग होता है। तो फंगस में सेल वॉल बना होता है काइटिन जो एक प्रोटीनेशियस कंपाउंड है, और पॉलीसेकेराइड यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल, सैकरोन यानी कि शुगर होता है। तो बात करते हैं फंगस के रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बता दिया कि सैप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। इनका जो हाइफी होता है, जो लंबे लंबे इनके पार्ट्स होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, ठीक है, तो उसको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं, ठीक है। तो उनको कोएनोसाइट्स हाइफे भी कहते हैं, कोएनोसाइटिक हाइफे, कोएनोसाइटिक हाइफे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने बता दिया। हेटेरोट्रॉफ होते हैं तो वो डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है इनमें। वेजिटेटिव मीन्स जिसमें फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग ये सब होता है, ठीक है। एसेक्सुअल जिसमें कोई गैमेट या स्पोर्स नहीं होते हैं, और सेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो
एसेक्सुअल में जो स्पोर्स होते हैं वो गैमेट्स नहीं होते, वो स्पोर्स होते हैं जो जिनको फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधे नया ऑर्गेनिज्म ही बना देते हैं, तो उनको कोनिडिया या स्पोरेंजियोफोर्स या जूस्पोर्स कहते हैं। सेक्सुअल जो होते हैं उसमें दो गैमेट्स को फ्यूज़ होने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके नया ऑर्गेनिज्म रेडी होता है, नेक्स्ट जनरेशन। तो वो जो सेक्सुअल जो होते हैं गैमेट्स, वो oospores या एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। ये पहली बार ये सब नाम सुनेंगे तो ये लगेगा क्या पढ़ रहे हैं हम, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम लगते हैं, बट कुछ नहीं है, डिटेल में जब हम स्टडी करेंगे बाद में तो ये बहुत ईजी लगेगा। गैमेट्स के ही बस नाम है ये, ठीक है। तो अलग अलग तरह के स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स बनते कहाँ पर हैं, एक बॉडी में जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। यानी फ्रूटिंग बॉडी यानी जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगाई की अगर हम बात करें, फंगस की बात करें, तो वो क्या करता है, एक बॉडी बनाता है फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें वो अपने सारे इंपॉर्टेंट वो जो स्पोर्स हैं वो जमा कर देता है और वो बड जैसा ऐसा बन जाता है, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से वो स्पोर्स निकलते हैं और वो फ्यूज़ होते हैं और वो आगे का जनरेशन बढ़ाते हैं। तो वो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसमें ये स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, और स्टोर होता है। अब जो सेक्सुअल साइकिल है फंगस का, सेक्सुअल साइकिल आगे है, हम ये जो इमेज है ये मैंने डाली वेजिटेटिव बताने के लिए कि वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और फिशन। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि बस कट जाता है बीच में से पार्ट और वो दो हिस्से अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, उसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जैसे किंगडम एनिमलिया में दूसरे एनिमल्स में होता है, प्लेनेरिया में जैसे उसको ब्लेड लेके अगर आप 5 पार्ट्स में कट कर दोगे तो 5 प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो ये उनकी हाई रीजनरेशन पावर होती है, पर वो एक तरह का फ्रैगमेंटेशन नहीं हुआ। पर हम एनिमल की नहीं बात करें, हम फंगस की बात करें, तो फंगस में भी ऐसे होता है, वो अलग अलग हो जाते हैं और फिर वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। बडिंग में क्या होता है कि एक मदर सेल होता है, वो एक छोटा सा बड फॉर्म करता है, वो बड को अपने बॉडी से डिटैच कर देता है, अलग कर देता है, और फिर वो बड जाकर जब अपने फेवरेबल कंडीशन में जाके जब कहीं किसी सबस्ट्रेटम से इधर रॉक या वुड में अटैच होता है तो वो वहाँ पे अपना अलग एक ग्रो करने लग जाता है। तो ये बडिंग होता है। फिशन में क्या होता है, एक सेल 2 सेल में नॉर्मली डिवाइड होता है, इसको फिशन कहते हैं। ये जो 2 सेल में डिवाइड हो रहा है इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। और एक और टाइप होता है फिशन का, मल्टीपल फिशन। तो उसमें क्या होता है, एक सेल हंड्रेड्स ऑफ सेल में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो ये अगर 2 ही में डिवाइड हो रहा है, फिर ये वापस जाके आगे 2 में डिवाइड होगा, तो ये हो गया बाइनरी फिशन, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल को ज़रा डिटेल में देखते हैं। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल साइकिल में। एक होता है प्लाज्मोगैमी, फिर होता है कैरियोगैमी, और फिर होता है मियोसिस इन जाइगोट। तो अभी ये क्या है सेक्सुअल साइकिल, और ये तीनों चीज़ें क्या है, तो देखते हैं। 2 सेल्स के प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज होते हैं तो उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस है, तो उन सबको एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो 2 सेल्स जो आइदर मोटाइल हो या नॉन मोटाइल, यानी मूवमेंट खुद से कर सकते हो, फ्लैजिला उनको हो या नहीं हो, अगर वो नज़दीक आते हैं तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है, दोनों सेल्स के दोनों न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसको कैरियोगैमी कहते हैं, ठीक है। गैमी मतलब फ्यूजन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो उसको कैरियोगैमी कहते हैं। अब दोनों न्यूक्लियस जो थे पहले एन थे, यानी हैप्लॉइड थे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब वो फ्यूज हुए तो वो 2n हो गए, यानी डिप्लॉइड हो गए। अब वो बनाएगा जाइगोट। जाइगोट जो 2n है यानी डिप्लॉइड है, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेट क्या होते हैं, ये सब हम किसी और पार्ट्स में डिटेल में करेंगे स्टडी, ठीक है। फिर बाद में मैं लिंक इसमें दे दूंगा। तो वो 2 सेट यानी कि डिप्लॉयड होता है। अभी इतना है कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जोड़ियों में होते हैं, समझ लो। तो वो जाइगोटिक्स जो सेल होता है वो बाद में मियोसिस करता है, और मियोसिस में क्या होता है, एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, सिंगल सेट। पहले तो माइटोसिस होगा, मियोसिस में यही होता है, पहले माइटोसिस होता है और फिर मियोसिस होता है, यानी पहले मियोसिस 1 होता है फिर मियोसिस 2 होता है। तो 1 इज नथिंग बट माइटोसिस, और 2 जो होता है, उल्टा तो नहीं बोलते हैं, नहीं, मियोसिस 1 में एक सेल डिप्लॉइड जो है वो हैप्लॉइड के 2 सेल में डिवाइड होता है। मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस, ओके। तो वो 4 सेल में
कन्वर्ट हो जाता है एक सेल। तो एक सेल जो पेरेंटल सेल रहता है वो रहता है डिप्लॉइड, और फिर जब वो 4 में डिवाइड हो जाता है एंड में जो रिजल्ट मिलता है वो चारों होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डाइकैरियन फेज एक फेज मैंने दिया है, इसमें सिंगल सेल हैविंग 2 न्यूक्लिया, यानी एक सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस आ गए जिसको डाइकैरियन बोलते हैं। तो प्लाज्मोगेमी के बाद ही वो हो जाता है ना, जब 2 सेल आपस में ज्वाइन हुए, साइटोप्लाज्म मिल गया उनका, तो एक सेल बन गया वो, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी 2 है, न्यूक्लियस फ्यूज होना बाकी है। तो कैरियोगैमी इससे पहले जो स्टेज रहता है वो डाइकैरियोटिक फेज रहता है। मैं डायग्राम में समझाता हूँ। ये देखो, ये साइकिल है, ये मैंने pdr.com से मुझे मिली है ये इमेज। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो मैं बताता हूँ, स्पोर्स बताता हूँ पहले मैं। ये देखो, ये स्पोर्स है पहले तो ये स्पोर्स जो है ये सिंगल सेल्स के हैं, यानी सिंगल सेट ऑफ सेल्स के, यानी हैप्लॉइड है। फिर जब ये फ्यूज करते हैं तो ये एक माइसीलिया हो गया, ये दूसरा माइसीलियम हो गया। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो यहाँ से देखो बन के निकल रहे डिप्लॉइड सेल्स, है ना। तो ये जो फ्यूजन है इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और यहाँ पर फंगस के केस में मेल फीमेल यूज़ नहीं करते हैं, फंगस के केस में प्लस और माइनस वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये प्लस वाला माइनस वाला मेटिंग हुआ इनका, तो फिर यहाँ से ये निकले डिप्लॉइड बन के नया निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है स्टेज, 2 न्यूक्लियस एक ही सेल में, इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक सेल या डाइकैरियन। ठीक है, बाद में क्या होता है, यही सेल्स के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं। फिर जब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे तो वो बन जाता है जाइगोट, यानी कि डिप्लॉइड। फिर जब ये जाइगोट वापस जाता है मियोसिस स्टेज में, तो एक जाइगोट से 4 हमको मिलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, फिर वो वापस पोर्स बनाता है और ये साइकिल चलता रहता है। और यही मिलकर ये अपना पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये जब बाद में अपने आप को कॉपी करते हैं ये सेल्स, यानी माइटोसिस करते हैं, तो फिर ये बन जाता है बेसिडियोकार्प, बेसिडिया यानी एक प्रॉपर मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर। और फिर ये वापस से बनाता है इन्हीं सेल्स का यूज़ करके जाइगोट 2n। ठीक है, तो इस तरह से सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो ये आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो हमने फंगस के बारे में काफ़ी कुछ जाना और देखा, तो मैं बताता हूँ फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं। हम फंगस हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, आइदर सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक या सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। मशरूम और टोस्टूल कॉमनली फंगस जो फाउंड होते हैं, जो आते हैं। ईस्ट, कुछ फंगस यूज़फुल होते हैं, ईस्ट यूज़ करते हैं ब्रेड और बियर बनाने के लिए। पेनिसिलियम बनाते हैं फंगस के इस्तेमाल से। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। खाने में भी यूज़ होते हैं, सम आर एडिबल, बहुत सारे स्पीशीज़ है। ठीक है, फंगस की लाखों में है आई थिंक, लेकिन उसमें से कुछ ही है जो एडिबल है, तो बाकी सारे खाए नहीं जाते, बट यूज़ होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, सेल वॉल मैंने बता दिया, काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बना होता है। अगर बेनिफिशियल होते हैं तो हार्मफुल भी होते हैं। पक्सीना जो वीट रस्ट कॉज करता है, इसमें मैंने ह्यूमंस के एग्जांपल नहीं दिए है। बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस है जो ह्यूमंस में भी होते हैं और बहुत डेंजरस भी होते हैं, तो वो हम किसी पार्ट में डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मेथड बता दिया। वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव में ये टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल में ये फ्यूजन होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल में तो स्पोर्ट्स बनते हैं, सेक्सुअल में तो उसमें फ्यूजन नहीं होता। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे जल्दी ही, तो मैं उसमें आगे के भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल नए हो तो शेयर करो चैनल का लिंक टू ऑल द साइंस स्टूडेंट्स और जिनको साइंस में इंटरेस्ट है। तो लॉकडाउन है, घर बैठे बैठे अटेंड करो और पढ़ो, और क्या। कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। हेलो, गुड मॉर्निंग।